आए थे दुनिया बताइए, तो जिंदगी जीने आए थे, क्या आप जी रहे हैं? अगर जी रहे हैं तो जा सकते हैं, अगर नहीं जी रहे हैं तो बिल्कुल बेशक आप बैठिए। मैं जानना चाहता हूँ रिया में बताइए, जो आज बचपन से आपने जिंदगी को सोचा था कि मैं अच्छे बंगले में रहूंगी, मेरे बच्चे का एजुकेशन अच्छा होगा, मेरे घर के अंदर लग्जरी कार होनी चाहिए, मेरे घर के अंदर महंगे महंगे कपड़े होने चाहिए, महंगे सोफे होने चाहिए, महंगी टीवी होनी चाहिए। क्या आपने टीवी देखा था कि नहीं देखा था? क्या आपके पास है? क्या वो जिंदगी जी पा रहे हैं? अगर नहीं जी पा रहे हैं तो एक बार अभी का अभी ये मंथन कीजिए कि आने वाले 5 साल और 10 साल बाद कैसी जिंदगी होगी। आकलन करिए कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आपकी जिंदगी क्या होगी। अगर आज 5,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो 12 बच्चे 60, एक साल में 60,000 रुपए होता है। अगर 10 साल की भी कैलकुलेट कर लूं तो कितना होगा? 6 लाख रुपए। आज अगर आप 35 साल की उम्र के हैं और 6 लाख रुपए का कमाएंगे आगे 45 साल की उम्र में, और जो जिंदगी जीने के लिए आए थे, क्या हम जी पाएंगे? अगर आज समूह में काम कर रही है मेरी माताएं बहनें, 1,000 रुपए कमा रही है, या समूह में कितना मिलता है? अरे देखा 500 रुपए महीने में कितना कमा लेते हैं? महीने का 15 से 16,000। अब 5 साल का कैलकुलेट कीजिए, साल का हुआ 1.5 लाख और 5 साल का कितना हुआ? 7.5 लाख रुपए। आज की उम्र क्या है? 35 साल। ये 40 साल की उम्र में 7.5 लाख की मार्किंग होगी। अब सोचिए कि जिंदगी कैसी होगी, बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। 7.5 लाख रुपए में हम ऐसी कौन सी जिंदगी जी सकते हैं? 5 साल बाद आपके 1 महीने के बच्चे की फीस 5 लाख रुपए होगी। ये अभी हमने गौर कर किया नहीं है, ये बात सच है। आज आपने गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं आपको उससे ज्यादा डिलीवर करके दूंगा। आज आपके भी शहर में 10,000 का जूता बिकता है कि नहीं बिकता है? 50,000 की साड़ी बिकती है कि नहीं बिकती है? जरा मुझे कॉपरेट करके बोलिए। अगर 50,000 की साड़ी बिकती है और जो भी अपने सपना पूरा करने के लिए 1,000 रुपए नहीं लगा सकता है, तो जरा सोच सकते हैं कि वो 50,000 की साड़ी पहन सकता है? जो इंसान अपने सपने पूरे करने के लिए 1,000 नहीं लगा सकता है, वो जिंदगी में 10,000 की साड़ी नहीं पहन सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपके ही शहर में 20,000 का जूता पहनने वाले लोग हैं और बड़े से बड़े शोरूम में लाइन लगी है। जहाँ 300 रुपए के जूते में उतनी लाइन नहीं लगी है, उतनी 3,000 के शोरूम में लाइन लगी है। आपके ही शहर में लोग जूता खरीदने वाले हैं, और जो इंसान 1,000 रुपए अपने खौफ में नहीं लगा सकता है, क्या वो 1 लाख का जूता पहन सकता है? कभी जिंदगी में नहीं पहन सकता है। मैं चाहूंगा मुझे आप समझ दें, रियली में मैं एक कहानी के माध्यम से आपको गाइड करता हूं। एक व्यापारी था, अपने शहर से दूसरे शहर पे वो व्यापार करने जाया करता था। ये कहानी अगर मेरी जिंदगी बदली है तो ये जिंदगी आपकी भी ये कहानी बदल देगी, अगर इस कहानी को साथ लेके जाएंगे तो। कहानी एक व्यापारी की है, अपने शहर से दूसरे शहर में व्यापार करने के लिए जाया करता था। अचानक रेलवे स्टेशन में दूसरे दिन पहुंचता है, दूसरे शहर में व्यापार करने के लिए भरा था। अचानक उस रेलवे स्टेशन में एक चिड़िया बेचने वाला दिखाई देता है। जब वो चिड़िया बेचने वाला दिखाई देता है, उस व्यापारी को ऐसा लगता है, क्यों ना यार मेरी वाइफ घर पे अकेली रहती है और ये चिड़िया कई भाषाओं में अच्छी अच्छी मधुर मधुर बातें करती है।
कई भाषाओं में बात करती है। वो व्यापारी को ऐसा लगा कि मैं ये चिड़िया अपनी वाइफ को घर भेज देता हूँ, तो ये चिड़ियों से बातें करती रहेगी तो अकेले घर में बोरिंग नहीं होगी। यूं ही वो ऐसा ही करता है। वो डिलीवरी बॉय को वही बुलाता है, एड्रेस देता है और चिड़िया उसके तरफ से भेज देता है। व्यापारी अपने शहर से दूसरे शहर से व्यापार करने के लिए जाता है, 10 दिन बाद अपना काम खत्म करता है और 11वें दिन उसको वापस आने की बारी होती है। जब उसकी 11वें दिन वापस आने की बारी होती है, उसकी वाइफ सोचती है कि मेरे पति जी 10 दिन बाद व्यापार करके आते हैं, क्यों ना मैं कुछ अच्छा सा भोजन बना लूं। हर एक इंसान का ड्रीम होता है, हर एक इंसान का एक सपना होता है। अचानक जब वो लेडीज सेठ की घरवाली इधर तो देखती है क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है और वही एक चिड़िया दिख रही है। उस चिड़िया को उठाई, काट करके उसने तंदूर में डाल दिया, यानी उसको पका दिया, सब्जी बना दिया। सेठ बहुत खुश था क्योंकि चिड़िया कई भाषाओं में बात कर रही थी। घर गई है, मेरी वाइफ गिफ्ट को बहुत खुश होगी। घर पहुंचता है, वाइफ से कहता है क्यों मैंने तो चिड़िया भेजी थी, कैसी लगी? वाइफ कहती है वो कौन सी चिड़िया? व्यापारी कहता है जितनी मैंने किया था उसी मैंने चिड़िया भेजी थी। वाइफ कहती है मैंने उस चिड़िया को सब्जी पका दी। व्यापारी कहता है कितनी मूर्ख लेडीज है, वो इतनी भाषाओं में बात करती थी, इतनी मधुर आवाज निकालती थी। भाई देखिए जब इतनी अच्छी सी बात कर रही थी तो उस चिड़िया को बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? जरा मुझे बताओ। जब वो चिड़िया इतनी मधुर आवाज कर रही थी, जब उस लेडीज ने उस चिड़िया को काट रही थी, तो उस चिड़िया को आवाज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए कि मेरे अंदर वो प्रतिभा है? आज हमारा समाज, आज हम लोग इसीलिए दबे हैं कि आप अपनी प्रतिभा को सामने वाले को बता नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो सब कुछ करने की ताकत है, लेकिन समाज के चलते हम बोल नहीं पाते। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आज अगर आपके अंदर पोटेंशियल है और ये चाहते हैं कि अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना है, तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे उस चिड़िया की तरह मारे जाएंगे। ये आज आप डायरी पे नोट करो। आज इधर कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो समूह में काम करते हैं, बैंक सभी का समूह सभी का, तो 1000 और 2000 रुपए कमा रहे हैं। कितना कमाती हैं? 2000, 16,000 और कितना कमाते हैं? मैं जानना चाहता हूं आज ये एक व्यक्ति बताएगा क्या जितने आपके अंदर एजुकेशन है, एजुकेशन के हिसाब से आपको पैसा मिला? जरा बोलिए, क्या आज आपके अंदर जितना एजुकेशन है क्या आप उतना कमा पा रहे हैं? जरा बोलिए। तो जब नहीं कमा रहे हैं तो फिर भाग क्यों रहे हैं? इतनी जल्दबाजी क्यों काम की? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज ये एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्रीज है कि यहाँ पे जितना बड़ा नॉलेज, जितनी बड़ी आपकी सफलता हो, जितना बड़ा आपके अंदर मेहनत करने का टैलेंट है, उतनी बड़ी आप सफलता ले सकते हैं। मैं सेशन की ओर कंटिन्यू करता हूँ।